ये करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज अपन लोग ट्रिगो का लास्ट एक्सरसाइज देख रहे हैं। लास्ट एक्सरसाइज के मैं सारे सम आके कराऊंगी, मैं इसको 2 पार्ट में करवाऊंगी, थोड़ा हैवी हो जाएगा वरना। 8.4 यहाँ पे तुम लोगों को सारी आइडिया कॉज टेन, सिन के सामने यहाँ पे कॉजेक, कॉस के सामने यहाँ पे सेक और टेन के सामने यहाँ पे कॉट। ये इस तरह से। फिर ये वाला याद है, ऐसे ऑल्टरनेट ट्राइंगल्स, यहाँ पे 1, यहाँ पे इस तरह से क्लॉकवाइज जाना होता था। याद है ये स्क्वायर वाले और ये सब? ठीक है, नहीं भी याद होंगे तो अपन यहाँ पे याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तुमको बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सिन, सेक एंड टेन इन टर्म्स ऑफ कॉट। ऐसा बोल रहा है कि सिन, सेक और टेन को इस तरह से रिप्रेजेंट करो कि उसका जो फाइनल आंसर आए ना वो कॉट के टर्म में आए, उसके अलावा कुछ ना आए। ठीक है, पहले अपन लोग ढूंढते हैं सिन का कॉट के साथ क्या रिलेशन हो सकता है। मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैं ढूंढ रही हूँ सिन का कॉट के साथ क्या रिलेशन हो सकता है। चलो देखते हैं। अपना ये हेक्सागोन है, ये दिख रहा है ये हेक्सागोन। सिन का कॉट के साथ कोई भी रिलेशन दिख रहा है? कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा। चलो देखते हैं सिन का उल्टा कौन है। सिन का उल्टा होता है कॉजेक। क्या कॉजेक और कॉट का कोई रिलेशन है? हाँ, तुम लोगों को कॉजेक एंड कॉट का सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप याद होना चाहिए। ये ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या बोलता है भाई? 1 ट्राइंगल बोलता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉजेक स्क्वायर थीटा। अपन ने कैसे लर्न किया था? ये 1 यहाँ पे आता है, 1 पहले आएगा, 1 के बाद कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉजेक स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसको यहाँ पे भेज देते हैं। कॉजेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस, नहीं इसको ऐसे ही रहने देते हैं और अपन क्या लिख देंगे, ये अपन ने ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। कॉजेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? ये सिन को मैं ऊपर लेके जा रही हूँ, कॉट को नीचे लेके आ रही हूँ। तो सिन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब मुझे जो आंसर निकालना है वो सिर्फ सिन का निकालना है। तो ये स्क्वायर को अगर मैं यहाँ पे भेजूंगी तो ये पूरा का पूरा रूट में आ जाएगा। 1 तो 1 का स्क्वायर होता है तो 1 तो बाहर आ जाएगा, पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर बाहर नहीं आ पाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर का अंदर ही रहेगा। तुम बोलोगे दीदी कॉट स्क्वायर थीटा तो कॉट का हो जाएगा ना स्क्वायर, पर बच्चा यहाँ पे प्लस भी है। अगर कॉट स्क्वायर थीटा अकेला होता तो वो बाहर आके कॉट थीटा हो जाता, बट यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है तो तुम लोग इसको बाहर नहीं निकाल सकते। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। सेकेंड मेरे को किसको बताना है? सेक को कॉट के टर्म में बताना है। किसको? सेक को कॉट के टर्म में बताना है। क्या सेक और कॉट का कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें डायरेक्टली वो दिख रहे हैं? नहीं, बट सेक और टेन का रिलेशन है। यहाँ पे देखो क्या रिलेशन है, अपन को ऐसे जाना होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, हाँ, तो 10 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर मतलब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा कॉट स्क्वायर ए और ऊपर ये यहाँ पे 1 के पास मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे दिया है, यहाँ पे स्क्वायर मुझे नहीं चाहिए तो इसको मैं यहाँ पे भेज दूंगी तो ये पूरा का पूरा अंडर रूट में आ जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा प्रेजेंट हो जाएगा कॉट के टर्म्स में। और किसको अपन को कॉट के टर्म्स में बताना है? 10 को। 10 को तो यार डायरेक्टली बता सकते हैं। 10a इज इक्वल्स टू, थीटा नहीं है, a है सब जगह, वो ठीक है। 10a इज इक्वल्स टू 1/कॉट a। इसको तो अपन को कुछ सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, बहुत ज़्यादा ईजी था। इसमें सीधा सीधा बोला है सिन, सेक और टेन, इसको इस तरह से सॉल्व करो कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल ए इन सेक ए। ऐसा बोल रहे सारे रेशियोज को सेक के टर्म्स में बताओ। सारे रेशियो को किसके टर्म में बताना? सेक के टर्म में। अब है ना, सिन और सेक का कोई रिलेशन नहीं है अगर अपन हेक्सागोन देखें, बस सिन और कॉस का रिलेशन है। और कॉस जो होता है वो सेक का उल्टा होता है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो मैं क्या लिखूंगी? सिन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये कॉस स्क्वायर थीटा को मैं वहाँ पे भेज दूंगी। अब सिन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिन स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1/सेक स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम लेंगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे एलसीएम में सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा।
अब ये स्क्वायर है, यहाँ पे sin स्क्वायर है, इसको यहाँ पे भेजेंगे तो ये पूरा क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। तो अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन सेक a, नीचे सेक स्क्वायर है तो वो नीचे स्क्वायर में ये अगर ऊपर लगेगा क्या बोलते हैं इसको, रूट और स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और नीचे क्या बचेगा, सेक a बचेगा सिर्फ। सिन को तो अपन ने सेक के टर्म में बता दिया, अपन को कॉस को बताना है। कॉस को तो अपन डायरेक्टली बता सकते हैं 1 अपॉन सेक। अब टेन को अपन सेक के टर्म्स में कैसे बताएंगे, क्या टेन और सेक का कोई रिलेशन है, हाँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट, ठीक है। तो बस ये तुम्हारा ये भी सेक के टर्म में आ गया। अब तुम लोग कॉजेक को सेक के टर्म में कैसे बताओगे, कॉजेक किसका उल्टा होता है, सिन का, तो बस इसको उल्टा कर दो तो तुमको कॉजेक मिल जाएगा। कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का, तो कॉट टेन का जो भी आंसर आया उसको उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। थीटा की जगह ए आएगा, बच्चा एंगल ए दिया है तो ए ही लिख के आना, थीटा मत लिख के आना। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ये थोड़े से क्वेश्चन नंबर 5 का 1, 2, 3 ये 3 सम्स कर रहे हैं, उसके बाद के जो सम्स है अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 1 में ये बोला है, प्रूव करो कॉजेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। अब मुझे ये पता है कॉट थीटा को मैं लिख सकती हूँ कॉज अपॉन सिन, कॉट देखो यहाँ पे कौन, यहाँ पे आता है कॉट, कॉट को मैं लिख सकती हूँ कॉज अपॉन सिन, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये आ जाएगा कॉट की जगह कॉज अपॉन सिन, और कॉजेक की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ 1 अपॉन सिन, राइट। तो तुम्हारा आया 1 अपॉन सिन माइनस कॉज अपॉन सिन, यहाँ पे स्क्वायर। तुम बोलोगे दीदी आपको कैसे पता चला, यहाँ पे इसको आपको सिन ही लेना है और यहाँ पे अपन को कॉज अपॉन सिन ही लेना है। देखो बच्चा, अपन को आरएचएस में क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे कॉज लाना है। कॉज का सबसे अच्छा रिलेशन सेक के साथ है, सिन के साथ, सिन और सेक के साथ। मुझे ये पता है यहाँ पे मेरा कॉज और कॉट का सेक के साथ इतना रिलेशन नहीं है, पर सिन के साथ रिलेशन है। कॉजेक का 1 अपॉन सिन के साथ रिलेशन है, कॉट का कॉज अपॉन सिन के साथ रिलेशन है। तो अपन इसीलिए यहाँ पे ये वाली फॉर्मूलाज लेंगे। अब एलसीएम लेंगे तो दोनों नीचे सिन ही है तो नीचे आ जाएगा सिन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी यहाँ पे ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, नीचे भी स्क्वायर आ जाएगा। सिन स्क्वायर थीटा, अब सिन स्क्वायर थीटा की जगह मैं ये लिख सकती हूँ सिन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे पता चला, याद है तुम्हारा ये ट्राइंगल में सिन कॉस और 1, तो सिन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता था। तो सिन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, तो मैंने नीचे सिन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैंने क्या किया, ये 2 बार लिखा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, कट। तो ये तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये तुम्हारे आरएचएस के बराबर प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, क्वेश्चन सेकेंड सम में क्या बोला है कि कॉज अपॉन 1 प्लस सिन ए, फिर 1 प्लस सिन ए अपॉन कॉज इज इक्वल टू 2 प्लस सेक बोला है। मुझे क्या करना है, मुझे किसी तरह इस सिन को कॉज के साथ रिलेट करना है। चलो बहुत ईजी है, पहले मैं एलसीएम ले रही हूँ। एलसीएम लूँगी तो क्या आएगा, नीचे कॉज ए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस सिन ए। अब होगा क्या, इसके पास कॉज नहीं है, इसके पास 1 प्लस सिन ए नहीं है, तो यहाँ पे कॉस के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके पास 1 प्लस सिन ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉस के साथ कॉस मल्टीप्लाई तो कॉस स्क्वायर ए, इसके साथ सिन मल्टीप्लाई तो 1 प्लस सिन ए का स्क्वायर। इतना समझ आया, ठीक है। अब मैं आगे क्या कर रही हूँ, मैं ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ। इसका मैं ब्रैकेट ओपन करूँगी तो ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर 1 बी 2 ए बी 2 सिन ए प्लस बी स्क्वायर मतलब सिन स्क्वायर ए। नीचे जो है उसको एक बार नीचे रहने दो। यहाँ पे अब क्या बचेगा 2 प्लस 2 सिन ए अपॉन नीचे जो था वही रहेगा। अब इसमें 2 कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा तो ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस सिन ए और नीचे क्या है 1 प्लस सिन ए इंटू कॉज ए। ये और ये कट तो तुम्हारा आया 2 अपॉन कॉज ए।
अब 2 अपॉन कॉज ए को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉज ए, 1 अपॉन कॉज ए, कॉज ए मतलब उल्टा, कॉज का उल्टा मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय सेक ए। आया समझ? बहुत ज़्यादा इजी था, इसके अंदर भी कुछ कॉम्प्लिकेशन जैसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आराम से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? बोला है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, प्रूफ करो वो सेक 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉजेक थीटा के बराबर है। यहाँ पे मुझे कॉट और टेन को सेक और कॉजेक पे लेके आना है। सेक, कॉट और टेन का सेक और कॉजेक से कोई रिलेशन नहीं है। पर सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉजेक किसका उल्टा होता है? सिन का। क्या कॉट और टेन का कॉज और सिन से कोई रिलेशन है? हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। टेन की फॉर्मूला होती है सिन अपॉन कॉज और कॉट की फॉर्मूला होती है कॉज अपॉन सिन, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अब ये अपन को मिल गया। मैं क्या करूँगी? टेन की जगह रख रही हूँ सिन अपॉन कॉस और कॉट की जगह लिख रही हूँ कॉज अपॉन सिन। ये मैंने रखा फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में मैं क्या कर रही हूँ? नीचे वाले में एलसीएम ले रही हूँ। नीचे वाले में एलसीएम लूँगी तो क्या आएगा? नीचे आ जाएगा सिन, यहाँ पे ये 1 मल्टीप्लाई बाय सिन हो जाएगा तो सिन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगा यहाँ पे नीचे। ऊपर वाला पार्ट सेम, नीचे ये आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा मल्टीप्लाई माइनस सिन थीटा अपॉन नीचे जो होते हैं वो मल्टीप्लाई तो कॉस थीटा। ठीक है, एलसीएम लेना तो यहाँ पे 1 के पास क्या नहीं है? कॉस थीटा नहीं है, और कॉस थीटा के पास तो सब कुछ है, तो इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, पर इसके साथ क्या, ऊपर वाले के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? जो नहीं है, कॉस थीटा। इसीलिए ऊपर मैंने 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा किया। तो यहाँ पे यहाँ तक आया समझ। अब तुम लोगों को क्या करना है? तुम्हारे ये 4 डिवीजन है, तो फर्स्ट और फोर्थ वाला एक दूसरे से मल्टीप्लाई होता है, सेकंड और थर्ड वाला एक दूसरे से मल्टीप्लाई होता है। फर्स्ट और फोर्थ मतलब सिन मल्टीप्लाई बाय सिन, और नीचे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय सिन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, और नीचे आ जाएगा सिन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा माइनस सिन थीटा। अगर तुम लोग नोटिस कर रहे हो ये अंदर दोनों सेम है बट इसके साइन अलग है, तो इसके साइन सेम करने के लिए मैंने क्या किया? यहाँ पे प्लस है ना, तो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, तो ये साइन भी उल्टी हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगा सिन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये प्लस को मैंने क्या कन्वर्ट कर दिया? माइनस में कन्वर्ट कर दिया। अब तुम लोगों को दिख रहा है तुम्हारे ब्रैकेट सेम हो गए, सिर्फ क्या अलग है? सिन और कॉस अलग है। तो तुम लोग एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय सिन थीटा, और जो सेम है ब्रैकेट सेम है उसको एक ही बार लिखो, सिन थीटा माइनस कॉस थीटा। एलसीएम लिया तो एलसीएम में क्या आ रहा है? कॉस, सिन और ये ब्रैकेट वाला। इसके पास ब्रैकेट है, इसके पास कॉस है, इसके पास क्या नहीं है? सिन नहीं है, तो यहाँ पे ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? सिन। सिन स्क्वायर थीटा में एक और सिन मल्टीप्लाई हुआ, मतलब सिन क्यूब थीटा। सेम इसमें सिन थीटा है, ये ब्रैकेट है, सिन है ब्रैकेट है, पर क्या नहीं है? कॉस नहीं है, तो यहाँ पे कॉस मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस मल्टीप्लाई होगा तो कॉस क्यूब थीटा। अब ये तुमको दिख रहा है ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्मूला क्या होती है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी मतलब सिन माइनस कॉस, फिर ए स्क्वायर मतलब सिन का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब सिन मल्टीप्लाई बाय कॉस प्लस बी का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर। अब तुम लोग देखो ये और ये आपस में कट गए, तो ऊपर क्या बचा? ऊपर और देखो ये ब्रैकेट में दिख रहा है अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय सिन थीटा, राइट। अब इसको अपन इस तरह से तोड़ते हैं, इसको अपन इस तरह से तोड़ेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू सिन थीटा मल्टीप्लाई प्लस सिन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सिन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैंने क्या किया? इसको भी इससे डिवाइड किया और ये वाले पार्ट को भी इससे डिवाइड किया, तो ये दोनों तो आपस में कट के यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 1 अपॉन कॉस थीटा को मैं लिख सकती हूँ सेक थीटा, 1 अपॉन सिन थीटा को मैं लिख सकती हूँ कॉजेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉजेक थीटा। ये दोनों कट के 1 आ गया, इज इक्वल्स टू RHS तुम्हारा प्रूफ हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे पूछना। आई नो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस तुम लोगों को समझ आना चाहिए कौन सी तुमको फॉर्मूला लगानी है। मैंने तुमको समझाया किस तरह से तुमको एनालाइज करना है कि कौन सी तुमको फॉर्मूला लगानी है। ठीक है।